चलो भैया 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन देखो क्या चाहता है 19th क्वेश्चन। 2L कर दिया। आर यू ने गलती कर दिया है, 2L कर दिया है, गलत हो गया भाई साहब। ध्यान से करने का, ध्यान से सोचने का, ध्यान से अटेम्प्ट करने का, गलती नहीं ना करने का, गलती नहीं करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 5 mm, जिसको कि हम D की तरह सोचेंगे, इज चार्ज्ड बाय बैटरी इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। नाउ इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 2 mm, जिसको T की तरह सोचेंगे, is filled between the plates, charge increases by 25%, then find the dielectric constant of the slab। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक खाली कैपेसिटर है और उस खाली कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ा। ये खाली कैपेसिटर था ऐसा, और इस खाली कैपेसिटर को मैंने ऐसे बैटरी से जोड़ा, ऐसे ऐसे, है ना। और इस खाली कैपेसिटर पे चार्ज आया +Q एंड -Q, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर का कुछ हिस्सा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, वो जो 2 mm भर दिया है, तो मैंने इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऐसे 2 mm, ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिससे ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटेंस बदल गई, जिससे इसकी कैपेसिटेंस बदल गई। और उसी बैटरी से फिर दोबारा इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया, और मैंने ये पाया कि जब मैं उसी बैटरी से, सेम बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो अब चार्ज 25% बढ़ जाता है। मतलब कितना हो जाता है, 1.25 Q। तो पहले जो Q था वो अब कितना हो जाता है, 1.25 Q हो जाता है ना, प्लस माइनस का। ये क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से समझना। लेट अस इमेजिन इनिशियल कैपेसिटेंस अगर C है और फाइनल कैपेसिटेंस अगर C' है ना, तो हम जानते हैं Q बराबर CV। तो पहली इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, और दूसरी इक्वेशन 1.25 Q इज इक्वल टू C' बनेगी। तो C' का जो वैल्यू है, वो है 1.25 विच इज 125 डिवाइडेड बाय 100, which is 25 5s, 25 4s, which is 5/4। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, नाउ C' और C की वैल्यू को समझते हैं क्या है। तो C जो है, ये जो C है, अगर इसकी वैल्यू है ε0A/d, तो C' की जो वैल्यू है वो है ε0A डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस T/K। अपने को K निकालना है, ठीक है भाई। C'/C, अगर मैं C' को यहां रख दूं और C को यहां रख दूं, और C'/C का वैल्यू देखूं, जिसकी वैल्यू 5/4 है उधर, तो 5/4 इज इक्वल टू जब मैं C' रखूंगा तो ε0A ऊपर आएगा और नीचे में आएगा d माइनस टी प्लस T/K, जो सर्वाइव करेगा, d माइनस टी प्लस T/K, जो सर्वाइव करेगा। और जब मैं C को नीचे रखूंगा तो d का टर्म ऊपर जाएगा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इज दिस ओके? अच्छा जी, ठीक है भाई। तो d माइनस टी प्लस T/K और d का टर्म ऊपर चला गया। d की वैल्यू कितनी है, 5 mm, t का कितना है वैल्यू, 2 mm, रख देते हैं। d का वैल्यू है 5 mm, तो d का वैल्यू है 5 mm, और t का वैल्यू कितना है 2 mm, तो 5 माइनस 2 3 प्लस 2/K इज इक्वल टू कितना, 5/4। ठीक है जी, ये 5 और वो 5 कैंसिल आउट हुआ, 3 प्लस 2/K इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, है ना। K का वैल्यू कितना आ गया, 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, 2। ये बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 2। ठीक, और भी किसी तरीके से कर सकते हो। मैंने कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल के किया, आप कैसे भी कर सकते हो, जो आसान लगे, जो भी मेथोडोलॉजी इजी लगे, हम उस मेथोडोलॉजी का फायदा उठा के कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो जी।